और अब बात करेंगे अतीक की खल्लास कंपनी की। टेंशन में है अंसारी ब्रदर्स और आज अतीक के बेटे असद को प्रयागराज के कसारी मसारी कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। उसके जनाजे में न अतीक आया न शाइस्ता, लेकिन जो कार्रवाई अतीक गैंग पर हुई है उसने दूसरे माफिया को दहशत में डाल दिया है, क्योंकि अब कृष्णानंद हत्याकांड को लेकर बाहुबली मुख्तार अंसारी पर भी शिकंजा कसता हुआ दिखाई दे रहा है। मिट्टी में मिला असद, कब्र में हुआ दफन। अतीक की कंपनी खल्लास, टेंशन में अंसारी ब्रदर्स। उमेश पाल हत्याकांड के बाद सीएम योगी ने कहा था कि जो भी माफिया इसमें शामिल है उसे मिट्टी में मिला दिया जाएगा, और अब अतीक का बेटा असद पूरी तरह मिट्टी में मिल चुका है, जिसके शव को प्रयागराज के कसारी मसारी कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। लेकिन अतीक अहमद अपने बेटे असद के जनाजे में शामिल भी नहीं हो पाया। उधर प्रशासन शाइस्ता को गिरफ्तार करने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे, क्योंकि खबर थी कि शाइस्ता अपने बेटे के जनाजे में पहुंच सकती है, लेकिन शाइस्ता नहीं आई। लेकिन इन सब के बीच दो बुर्के वाली महिला खूब चर्चा में रही। पुलिस ने बुर्के वाली दो महिलाओं से पूछताछ की थी, जो असद के जनाजे में शामिल होना चाहती थी, लेकिन पहचान पत्र नहीं देने पर पुलिस ने उन दोनों को रोक दिया। असद की अंतिम क्रिया की सारी रस्म अदाई उसके नाना और मौसा ने की। माफिया अतीक अहमद का बेटा असद अहमद आज मिट्टी में मिल गया। सुबह 10 बजे के करीब ही उसे सुपुर्द खाक कर दिया गया। इस दौरान अतीक अहमद ना तो बेटे असद के जनाजे को कंधा दे सका, ना ही आखिरी बार उसकी सूरत का दीदार कर सका। जिस वक्त असद को दफनाया जा रहा था, उस वक्त अतीक अहमद प्रयागराज के धूमनगंज थाने में रो रहा था, बिलख रहा था। इस दौरान बेटे के जनाजे को कंधा देने के लिए उसने तमाम हथकंडे अपनाए, लेकिन उसे कहीं भी कामयाबी नहीं मिले। लेकिन जिस तरह से यूपी सरकार ने अतीक के गैंग पर चोट की है, उससे यूपी के सभी माफिया में खलबली मच गई है, क्योंकि अब कृष्णानंद राय हत्याकांड को लेकर मुख्तार अंसारी और गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी पर भी शिकंजा कसता नजर आ रहा। दोनों को गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट आना था, लेकिन जज के न आने पर सुनवाई टल गई। अब 29 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी, लेकिन अगली सुनवाई से पहले ही अंसारी ब्रदर्स की टेंशन बढ़ती जा रही है। जो संविधान और कानून मानता है वो संविधान और कानून के रास्ते से ही हर परिस्थितियों का सामना करता है। भारत में लोकतंत्र की व्यवस्था है, तो जो फैसला आएगा वो मान्य होगा। फैसले के बाद अगर खिलाफ इसकी हम कौन होते हैं समीक्षा करने वाले। योगी राज में माफियाओं की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अतीक एंड कंपनी के गुनाहों की सल्तनत का लगभग दी एंड हो चुका है। माफिया के साथ ही उसके कुनबे और गिरोह का मिट्टी में मिलाए जाने का काम जोरों पर चल रहा है। इसके बाद बारी पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की है। मुख्तार अंसारी और उसके भाई अफजाल अंसारी के मामले में आज कोर्ट ने भले ही फैसला 2 हफ्तों के लिए टाल दिया हो, लेकिन गैंगस्टर के इस मामले में अंसारी ब्रदर्स को सजा मिलना लगभग तय माना जा रहा है। अब सवाल इस बात का है कि क्या मुख्तार का हाल भी अतीक के जैसा होगा, क्योंकि असद के एनकाउंटर के बाद अतीक न सिर्फ टूट चुका है, बल्कि उसे अब अपनी मौत का डर भी सता रहा है। प्रयागराज से मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।